शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हम श्रुश्रवणे धातु को पढ़ रहे थे, उसमें हमने लोट लकार तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे लंग लकार से पढ़ना आरंभ करते हैं। मित्रों, इस धातु में सप नहीं होता है, उस सप को बात करके सुबह श्रीच से स्नु विकरण हो जाया करता है, जिसके चलते यह जो धातु है ये कुछ भ्वादि गण से हटके इसके रूप चलते हैं। यदि हम कहें तो स्वादि गण की तरह रूप चलते हैं, क्योंकि स्वादि गण में भी स्वादिभ्य स्नु इस सूत्र द्वारा वहां उस गण की स्थित हर एक धातु से स्नु विकरण होगा। तो आप यहाँ पर जो इसे श्रु श्रवणी को जो पढ़ रहे हो, आप ये मान लीजिएगा कि आपको स्वादि गण की बहुत सारी प्रक्रिया यहाँ पर तैयार एक्स्ट्रा में हो चुकी है। तो जब यहाँ सप नहीं हुआ था तो तन्निमित्त कार्य यहाँ पर नहीं हुए थे, जिसके चलते कुछ प्रक्रिया बढ़ गई है। उसी बढ़ी हुई प्रक्रिया को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज भी हमें सूत्र तो लघु सिद्धांत कौमुदी में देखें तो यहाँ पर एक भी नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी काम है वो पुराने सूत्रों से हो जाएगा। लेकिन अब बात यह समझना है कि पुराने सूत्रों में वो सूत्र यहाँ लग क्यों नहीं रहे हैं। कुछ सूत्र इसको थोड़ा आपको यहाँ समझना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं अब लंग लकार से। यहां से चलना था। तो लंग लकार की प्रक्रिया में आप देखिए, आपकी श्रु धातु है, यहां से देखेंगे श्रु धातु से लंग लंग के स्थान पर लाए थे, स्थिति हो गई श्रुति। इसके बाद आपको श्रुभ श्रीचा लगाना ही है और लुंग लंग लिंग छठोदात्ता ये सूत्र लगाना ही है। तो अट कर लेना, यहाँ पर श्रु को श्री कर लेना और सबको बात करके स्नु प्रत्यय कर लेना। तो यहाँ पर स्थिति बन जाएगी अश्री नु और तिपका बचेगा तकार, क्योंकि तस्य से इकार का भी लोप हो जाया करता है। अश्री नु त। अच्छा, ये बात तो आप जान ही गए, कल भी बता दिया था कि श्री को तो गुण नहीं होता है, क्योंकि आगे जो है नु जो है, स्नु का जो नु है वो सार्वधातुक मपित के द्वारा जो है प्रतिभिन्न सार्वधातुक नितवत है। तो श्री को तो गुण नहीं होना है स्नु को निमित्त मान करके, लेकिन तकार को निमित्त मान करके नु को गुण यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए लिख दिया गया थोड़ा सा गुणा। गुणा का मतलब सार्वधातुक अर्धातुक सूत्रेण अत्र गुणः। चलिए गुण कर देंगे हम यहाँ पर, तो आपका रूप बन जाएगा क्या, अश्रीणोत। यह रूप बन जाएगा। नकार को तो नकार करते ही रहना, त्रिवर्णान्वषणत्वम वाच्यम से। तो अश्रीणोत ये गुण कहाँ कहाँ होगा आप ये जानते ही हो। ये गुण होगा सिर्फ तिप में और सिप में और मिप में, इधर ही सिर्फ गुण हो पाएगा, अन्यत्र गुण नहीं हो पाएगा। अतः हमने वो हाईलाइट कर दिया है वो एरिया, है ना। हाँ, तो इसलिए आप जाने रहे कि गुण कहाँ होगा, सिर्फ इन्हीं स्थलों पर होगा। अच्छा, अब आ जाइए आगे की प्रक्रिया। अब आ जाइए देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अश्री नु, इतना तो प्रकृति भाग हर जगह बन जाएगा और नकार को नकार भी करे रहिएगा। अश्रीणु इतना तो हर जगह बनेगा ना। अब इसके बाद आप क्या करिए, ताम लाइएगा। तस लाओगे, तस के स्थान पर आ जाएगा ताम, तो रू बना लेना अश्रीणुताम। देखो कोई विशेष कार्य नहीं है, आप बस प्रत्यय आपके दिमाग में है आगे क्या है, तो आप इसे आराम से बनाते रहेंगे। तो अश्रीणुताम। इसके बाद आ जाइए झी। झी में क्या होता है वो भी प्रक्रिया आप जान चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के सौकर्य के लिए हमने थोड़ा यहाँ उसे उद्धृत कर दिया है। देखिए झी में ये प्रक्रिया होती है, आप लंग लाते हैं, लंग के स्थान पर झी और झी को हो जाता है अंति। तो
और अट भी है, तो श्रुवंती अट कर लीजिए और शुरू को स्त्री कर लीजिए, सर्वस्त्रीचा, साथ ही में सबको बात करके सुनु प्रत्यय कर लीजिए। तो भैया ये अश्रीनु इतना रेडीमेड माल जो है तैयार रखिएगा बना करके, है इतना प्रकृति विभाग तो बन के ही रहेगा। इसके बाद आप क्या करिए, अंति है ना, तो अंति का आप जानते हो कि इकार तो बचता नहीं है, इतश्च करके लोप हो जाता है। फिर न और त ये पद के अंत में मिलते हैं, तो संयोगांत लोपा से तकार का भी लोप हो जाता है, नकार का लोप यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अन बचता है, ये है आपका प्रत्यय भाग अन। तो स्थिति हो गई अश्रीनु अन। अब यहाँ पर कोई रचि से अनादेश प्राप्त है, कल आपने कुछ ऐसे रूप बनाए थे, ध्यान हो तो आपने बनाया है श्रृणवंती और लोट में बनाया है श्रृणवंतु, वहां पर क्या किया है, हुस्नबो सार्व धातु के सूत्र से यण किया है। मित्रों यहाँ पर भी कोणची को तो बाधेगा, अचिष्णु धातु भ्रवा ये बोर ये गुबगो यह सूत्र, उसको भी हुस्नबो सार्व धातु के बाद लेगा, क्योंकि यहाँ पर संयोग पूर्व में नहीं है और सार्व धातु का जाति प्रत्यय परे है आपका, और इधर तो सब जगह सार्व धातु का ही है लगन है, तो सार्व धातु का जाति प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर हो जाएगा यण। तो यण का मतलब नू के ऊ को हो जाएगा व, ठीक है। तो और उधर तो नू के नकार को तो नकार हो ही जाता है, तो बादशाह उसको तो बार बार समझे रहिएगा। तो रूप बन जाएगा आपका अश्रृणवन। क्या रूप बन गया ये, अश्रृणवन। तो आपके लंग लकार में प्रथम पुरुष के रूप इस प्रकार से रहे, अश्रृणोत, अश्रृणुताम, अश्रृणवन, ठीक है जी। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, आप जो यहाँ पर जो इस तरीके की तैयारी से जो पढ़ रहे हो, आपको स्वादी गण में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको आगे आने वाले बहुत सारे गणों में बस यही प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से आप समझ रहे हो, यही हर जगह फॉलो करती जानी है बस, और आपके सभी के सभी रूप बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा श्रम अवश्य करने, आपको रूप रटने से और रट के जो आप फिर भूल जाते थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है ना जी। हाँ, जब भी एग्जाम में आपसे रूप पूछा जाएगा, आपको रूप घोटे हुए नहीं है, आपने समझे हुए हैं, तो आप रूप बना करके बता दोगे नहीं इस प्रकार का ये बनेगा। तो चलिए, आपने 3 रूप समझ लिए, इसके बाद आइए मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में मैंने कहा कि अश्रीनु इतना तो बन के तैयार हो जाएगा, सिप के सी का जो इकार है उसका इतस्य से लोप कर देना, सकार बचेगा और यहाँ तो गुण हो ही जाएगा, तो अश्रीणो हो, और थस के स्थान पर आता है तम, तो अश्रीणुतम, और इधर आ जाइए त होता है अश्रीणुत। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उधर कहीं पर भी गुण नहीं हो पा रहा है, तिप से मिप से भिन्न प्रत्ययों जो आगे पड़े हैं वहां पर, क्योंकि सार्वधातुक मपित द्वारा पितविन जो सार्वधातुक है वो गितवत हो जाती है, तो गितवत है, इसलिए उधर गुण मत करना, सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र द्वारा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आ जाइए, हम यहाँ की प्रक्रिया को थोड़ा समझ लीजिए। आप यहाँ रूप बना रहे हैं मिप, तो इतना तो बना के तैयारी रखना है आपको, अश्रीनु, और आप इसको नू क्या ना समझे, अश्रीनु इतना बना करके तैयार रखना है। आप मिप लाएंगे, मिप के स्थान पर अम कर देंगे, तो स्थिति क्या हो जाएगी, अश्रीनु, अश्रीनु और अम, अश्रीनु अम। अब यहाँ पर तो चूंकि ये मिप है, तो मिप में रहने वाला पित्त तो इधर अम में भी आ ही जाएगा, तो यहाँ पर तो गुण हो जाएगा सार्वधातुक आर्धातुक के द्वारा। तो सार्वधातुक आर्धातुक जब गुण होगा तब स्थिति बनेगी अश्रीणो, अश्रीणो और अम, ठीक है, अश्रीणो और अम। इसके बाद क्या करिए, अम का आकार है पर में, इधर ओकार है, तो ये चिवाया लग जाएगा ना जी, ओ को अवादिश कर दीजिए, तो अश्रीणवम ये बन जाएगा, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर अश्रीणवम, देखो ये अभी तक इस प्रकार का रूप आप नहीं पढ़े थे, जो आप जहाँ संधि की प्रक्रिया जानते हैं उसके लिए कोई ये कठिन नहीं जी। चलिए, इसके बाद आइए, ये जो 2 रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोपस चांतस्याम मोह सूत्र द्वारा, वैसे तो रूप तो ये बनता अश्रीणु व अश्रीणु म, इस प्रकार से उकार वाला रूप बनता, क्योंकि अश्रीणु इतना तो आपका प्रकृति भाग बना करके तैयार रखना। इसके बाद आप व म लाओगे, बस मस आएगा, लेकिन सकार का आप जानते हो यहाँ पर नित्यंगिता से लोप हो जाया करता है,
तो अश्रीणुम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लोपाश्चांतरस्याम के द्वारा मकार और बकार के पर में रहते ये जो उकार है नु का वो लोप हो जाएगा, विकल्प से लोप होता है। तो दोनों ही रूप सही होते हैं, एक तो लोप पक्ष वाला अश्रृणव और अश्रृणम ये भी रूप ठीक है, और अश्रृणुव अश्रृणुम ये भी ठीक है। तो चलो यहां तक कि आपने लंग लकार की पूरी प्रक्रिया को भली भांति समझ लिया है। अब आ जाइए विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में यहाँ पर क्या होता है कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला लकार विधिलिंग लकार है, और अगला वाला जो ये लिंग है ये आशीर्लिंग लकार। तो पहले आइए विधिलिंग को ही समझ लेते हैं। विधिलिंग में होता है आपकी श्रु धातु है, लिंग आएगा, उसके स्थान पर तिप ले आना, स्थिति हो जाएगी श्रुति। अब आपको लगाना है यहाँ पर श्रुवः श्री च। उसने क्या किया कि सप को बाध करके स्नु कर दिया और श्रु इस प्रकृति को श्री ऐसा आदेश कर दिया जी। कर दिया हमने। अब हमारी स्थिति बन गई आगे श्री नु और इसके बाद तो, और लेकिन अब तकार को यहाँ पर आप जानते ही है यासुट तस्मी पदे सुधातु निश्चय से यासुट हो जाए। यासुट हो गया तो आपकी स्थिति क्या बन गई श्री नु यास त। ठीक है जी। अब आप क्या करिए सकार लोट, यहाँ पर जो यास का सकार है जी, यास के सकार का इसको संयोगाद्यंते से लोप कर दीजिए हमेशा की तरह। तो अब बन जाएगा श्रीनुयात और नकार को नकार करके श्रृणुयात रूप की सिद्धि हो जाएगी जी। इस रूप की सिद्धि होगी श्रीणुयात। अब यहाँ पर प्रश्न होता है अरे भैया ये तो आपकी टोन एकदम बदल गई, अभी तक तो ऐसी नहीं, एक भी रूप ऐसा चला करता था जी। आप अभी तक क्या करते थे यास को ईय करते थे जी। तो ये सूत्र द्वारा जी जी। तो यास को ईय होकर के और सबके आकार के साथ गुण होकर के एकार वाली टोन रहती थी। आप याद करिए भवेत भवेताम भवेयु, आपने ऐसे ही किया है जी जी, है ना जी। तो एकार वाली टोन अभी तक आपने सब जगह पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर तो यह सूत्र प्रवृत्त क्यों नहीं होता है तो वो सुन लीजिएगा। वो इसलिए नहीं होता है कि वो अदंत अंग से ही परे यास को यह करता है। अब यहाँ पर सबको बात करके स्नु हो जाएगा तो उकारांत अंग मिलेगा जी। जब उकारांत ये मिलेगा तो बिल्कुल भी यहाँ पर तो यह नहीं लग पाएगा। तो यास ईय में अब नहीं बदला जाएगा। यास ईय में कब बदला जाता है ध्यान से सुन लीजिए, अदंत द्वारा अदंत अंग से परे यास को ईय होता है जी। तो अब आगे से ये बातों को ध्यान रखते जाना है। तो ये बात है, तो ये रूप क्या बन गया आपका श्रु, यहाँ पर श्रीणुयात ऐसा रूप बनेगा जी। अच्छा, यास के सकार का जो लोप है यहाँ पर तो इसको संयोगाद्यंते ने किया, लेकिन बाकी और जगह कौन करेगा, क्योंकि इसको संयोगाद्यंते तो संयोग के आदि में सकार ककार होना चाहिए, झल पदांत में ही लगता है, और जगह वैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। ठीक है ना जी। बाकी जगह और वैसी स्थिति बन नहीं पाएगी, तो क्या किया जाए कि और जगह भैया जो सकार का लोप है, आपने एक सूत्र पढ़ा था लिंगा सलोपो नित्यस्य, सार्वधातुक लिंग हो, यदि सार्वधातुक लिंग का मतलब विधि लिंग, तो सार्वधातुक लिंग के अनंत सकार का लोप हो जाता है। मतलब अंत में नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं भी हो, आदि में हो, अनंत का मतलब ये होता है। आपने भू धातु में सूत्र पढ़ रखा है। तो सकार का लोप हो जाएगा, तो आप पूरे विधिलिंग को देख रहे हो, सकार कहीं पर भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी। ये दूसरी बात। एक और बात यह है कि यहाँ पर भी यासुट आपका ङित है, देखो श्रृणुयात को देख लो या फिर श्रृणुयाताम को, यासुट ङित है, यासुट को ङित होने के कारण गुण कहीं पर भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। अब बात यह है ना कि आपका जो ये णु है जिसको आप गुण कर रहे थे अभी तक हर जगह, वो
अभी तक उससे तिप का जो तकार है ये डायरेक्ट परे मिलता था, तो कम से कम तिप सिप में तो गुण हो ही जाया करता था। जी जैसे आपने श्रेणोत में गुण किया है, श्रेणु में किया है, श्रणबम में गुण गुण किया है, लेकिन यहाँ पर यासुट का ये या है, ये बीच में घुसा हुआ है जो कि ङित है। तो ङित होने के कारण तन्निमित्तक जो गुण है वो नहीं हो पाएगा इसको। ठीक है। जी हाँ, तो यास ये याद पूरा का पूरा ङित कहलाएगा, तो गुण कहीं पर भी नहीं हो पाएगा, ये बात समझना। तो इसलिए हमने इन विधिलिंग की इन सभी बातों को इधर थोड़ा सा लिख दिया है। तो विधिलिंग में क्या क्या विशेष बातें हैं कि याशुटो ङित्वान कुत्रापि न गुणा, यासुट के ङित होने से कहीं पर भी गुण मत करना, किसको, स्नु के नु। और यासह अतः परत्वाभाव अभावात अतो ये है तीना, यहाँ पर यास जो है वो अत से परे नहीं मिलेगा, मतलब ह्रस्वकार से परे नहीं मिलेगा, तो अतो ये नहीं कहीं लगेगा। तीसरी बात यह है कि तिपी सिपी और तिप सिप में पर जो सकार का जो लोप है वो तिपी सिपी, इसको संयोगाद्यरन्ते च इत्यनेन सलोप। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा। अन्यत्र अन्यत्र अन्य जगह क्या होगा, लिंगः सलोपो नित्यस्य इत्यनेन सलोप। अन्यत्र तो जो सकार का लोप है, मतलब तिप और सिप को छोड़ करके वो लिंगः सलोपो नित्यस्य इसके द्वारा हो जाएगा। ठीक है। जी तो इतनी सारी बात आप समझ ही गए होगी। जी हाँ भैया, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो अब जो है इधर श्रृणु युग वाला रूप देख लीजिए, जी को हो जाता है जुस। देखो श्री नु तो बना करके तैयार रखना है, और यासुट कर लेना, श्री नु यास जी, जी को जुस, जिसका बचेगा वो श्री नु यास उस। यहाँ पर सकार का लोप हो जाएगा, तो श्री नु या और उसका उ, तो श्री नु या उ। जी अब यहाँ पर क्या करिएगा, एक आपने सूत्र पढ़ा था उससे पदांता, उससे यहाँ पर एक पररूप कार्य विशेष कर दीजिएगा, बस इतना सा जी कार्य करना है, तभी ना बनेगा ये श्रृणु। अच्छा, ये हो गया आपके प्रथम पुरुष की प्रक्रिया। इधर आ जाइए, इधर तो श्रृणु याहा सिप में श्रृणु याहा और थस को हो जाएगा तम, तो श्रृणु या तम, सकार कहीं भी नहीं सुनाई देगा, ध्यान रख है। अब जी आश्रिलिंग विधिलिंग में थोड़ा यही अंतर होता है। आश्रिलिंग में तो क्योंकि सकार सुनाई देता रहता है, क्योंकि लिंगा स्वरूपोन्नतस्य, आश्रित लिंग में प्रवृत्त नहीं होता है, वो विधिलिंग में अर्थात सार्वधातुक लिंग में होगा। तो श्रृणुयातम, श्रृणुयात, श्रृणुयाम, श्रृणुयाम आता है ना उसमें, भद्रंग का है, श्रृणुयाम देवा, क्या है वो, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव। हाँ श्रृणुयाम आता है ना। जी हाँ, तो यही है जी वो श्रृणुयाम। जी ठीक है। और उस वाले मंत्र में कहा आता है, तस तस, क्या है वो, शृणुयाम शरदश्शतम्, शृणुयाम शरदश्शतम्। हाँ श्रृणुयाम शरदश्शतम्, मैं उसी को बता रहा था, चक्षुर्देवहितम् जी पुरस्तात् चक्रमुच्चरत्। तो काफी प्रयोग है इस धातु का, आप देख रहे हैं। हमें प्रयोग की दृष्टि से भी इसे तैयार कर लेना है, और हम इसके प्रयोगों को अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें, समझें इसको। तो चलिए, ये सभी प्रयोग भी आप प्रयोग पक्ष भी समझ गए। आगे चलिए, अब चलते हैं आश्रिलिंग। आश्रिलिंग की प्रक्रिया को देख लीजिए अब, कि आश्रिलिंग के लिए थोड़ा इधर गौर करें। श्रु लिंग और लिंग के स्थान पर आ जाएगा ती, यासुट तो यहाँ पर भी हो जाना है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, ये जो है यहाँ सब कहीं होता नहीं है, तो सप नहीं होना है तो श्रुवश्रीचर नहीं लगेगा, क्योंकि वो जी सब के विषय में ही लगता है, जहां जहां सप होगा वहां वो लगेगा। तो जी श्रुवश्रीचर नहीं लगेगा, मतलब अब क्या होगा, आपको श्रु धातु ऐसी ही सुनाई देगी। अब ये रीकार वाली श्री ऐसा समझ, जी और स्नु वगैरह तो कुछ होना ही नहीं। अच्छा, इसके बाद अब क्या कर लीजिए, तो यासुट कर लीजिए, और इतश्च ये से इकार का लोप होकर के तिप का तकार बचा लीजिए।
तो स्थिति हो जाएगी श्रु यास ता। अब यहाँ पर इसको संयोगाद्यंते से लोप कर दीजिए। यहाँ पर भी इसको संयोगाद्यंते से दो ही जगह लोप कर पाता है बस, एक तो तिप में एक सिप में। ठीक है जी तो आपने लोप कर दिया किसका, सकार के लोप की हम बात कर रहे हैं। जी जी हाँ सकार का लोप यहाँ कर दिए। और एक सूत्र है अकृत सार्वधातु और दीर्घ। ठीक है जी इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया, यहां पर हो जाएगा दीर्घ। जी तो उकार को, ठीक है ना, इसको दीर्घ हो जाएगा श्रु के उकार को, है न कृत सार्वधातु के, कृत सार्वधातु में नहीं। तो श्रु के जी उकार को कर लेना आप जो है दीर्घ। के सूत्र भी पीछे आ चुका है, अकृत सार्वधातु के दीर्घ। जी। अजंतंग को दीर्घ करता है। हाँ अजंतंग को दीर्घ करता है। जी यादव प्रत्यय ना। हाँ यादी प्रत्यय होना चाहिए। जी जी तो दीर्घ कर देगा तो जो आपका श्रु है वो दीर्घ में बदल जाएगा, तो इसलिए बन जाएगी श्रु, तो श्रुयात ऐसा रूप बनेगा। जी और यहाँ तो कोई विशेष बात ऐसी है नहीं, मैं और यासुट के सकार के विषय में बता चुका हूँ, यहाँ तो सकार लोप नहीं होगा। तो दूसरा रूप बनेगा श्रुयास्ता, मतलब श्रुयास, इतना तो आपका प्रकृति भाग बन के तैयार है। और प्रत्यय भाग में जोड़ते रहिएगा। तो श्रुया श्रुयास्ताम श्रुयासु श्रुयाः श्रुयास्तम श्रुयास्ता श्रुयासम श्रुयास्व श्रुयास्म। ठीक है ये रूप रहेंगे। अब आ जाइए ऐसे लुंग लकार में आ जाइए। लुंग लकार में भी सभी प्रक्रिया पूर्वत है। श्रु धातु से आप ले आइए लुंग, तो स्थिति बनेगी, यहाँ पर ध्यान दें, श्रुति। अब लुंग में तो आपका अट होता है। जी एक बार ध्यान रख लेना, यहाँ पर भी सप वगैरह नहीं होगा, तो श्रुव श्रीच जैसे सूत्र आराम करेंगे तब तक। जी जी है वो तो 4 ही जगह लगने, मैंने बता ही दिया आपको। श्रुव श्रीचा तो केवल अब उधर ही लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, अट कर लेना, तो अट कर लेना, चिली चिली को सिच कर लेना, तो अश्रु स, और जी तिप का तकार बचेगा, उस तकार को ईट आगम कर लेना अस्थि सिचो प्रत्यय से। और ये हम बात आपको बता ही चुके हैं कि ये धातु क्या है आपकी, अनिट है। अनिट अनिट होने से क्या होगा, इडागम तो बिल्कुल होगा ही नहीं यहाँ। जी तो अब आपकी जो स्थिति बन गई वो ये बन गई, अश्रु स ई त। ठीक है जी जी अब यहाँ पर सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु, एगंतंग को वृद्धि होती है। एगंतंग हो गया आपका श्रु, जी है अट सहित को मानो तो अश्रु। इतना कब, परस्मई पद परक सिच परे हो, ऐसा सिच जिससे परस्मई पद वाला प्रत्यय हो। तो बिल्कुल हम यहाँ परस्मई पद ही बना रहे हैं। ऐसा सिच का सकार परे है, सिच का सकार यहाँ पर लोप होप नहीं हुआ है, क्योंकि इट हुआ ही नहीं था, सो इट टी द्वारा सकार का लोप हो। जी तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कर लेना वृद्धि। तो वृद्धि ऊ को क्या होगी, वृद्धि औ होगी, उच्चारण स्थान वगैरह मिला के ओष्ठ स्थान सामना। तो स्थिति बन जाएगी असरऊ, औ के बाद है ये सिच वाला शकार, आदिश प्रत्यय से मूर्धन्य में बदल देना। तो असरऊ शीत क्या रूप बन जाएगा, असरऊ। हाँ तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर असरौष यह प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा हर जगह, क्योंकि सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु से हर जगह वृद्धि होनी है और सिच का सकार मिलना ही मिलना है। तो आप क्या कर लीजिए, असरौष ऐसा प्रकृति भाग बना करके तैयार कर लीजिएगा। अब उसमें यथावत प्रत्ययों को जोड़ते जाइएगा। ताम जोड़ा तो असरौष ताम इष्टत्व कर लिया। झी को यहाँ पर भी जुस कर लेते हैं, तो असरौषु, असरौष में जुड़ गया। और सिप का बचता है सकार, विसर्ग कर देना, असरौष में मिला देना, और यहाँ पर ईट कर लेना। ईट दो ही जगह होता है, आप जानते ही हो। एक तो इस लुंग के एक वचन में प्रथम के, और इधर जो है मध्यम के एक वचन। तो इसलिए दीर्घ ईकार आपको जो दिखाई दे रहा है वो ईट का है, असरौषि। और इधर फिर वही श्रुत वगैरह, श्रौष्टम, अश्रौष्ट,
और इधर मिप मिप को हो जाएगा अम, और अस्रौष आपका प्रकृति वाक बना के तैयार हुआ ही है, तो अस्रौषम, और वस मस में अस्रौष्व अस्रौष्म, ये रूप बनेंगे आपके लुंग लकार। ठीक है, अब आ जी। जाइए लृंग लकार। लृंग लकार की या क्या है, एकदम पहले की तरह ही है। आपकी या तो श्रु धातु ही रहनी है, मैं आपको प्रक्रिया बता दे रहा हूं। श्रु लृंग, और तिप लाना श्रु त, अटकल जी। लेना अश्रुत, और ये लृंग लकार है, सबको बात करके हो जाएगा शतासी प्रोसेस। स्थिति बन जाएगी अश्रुष्यत। अब यहाँ पर जी। स्य आपका अर्धातुक प्रत्यय परे है, इसलिए सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र द्वारा यहाँ पर शुरू के उकार को गुण कर लेना, तो जी। अस्रौष्य ऐसा बना लेना। अब आपका जो अस्रौष्य इतना भाग है, ये प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा, बस प्रत्ययों में धकाधक जोड़ते जाएगी। तो अस्रौष्यत अस्रौष्यताम अस्रौष्यन, अस्रौष्य अस्रौष्यतम अस्रौष्यत, अस्रौष्यम अस्रौष्याव अस्रौष्यामा, तो दीर्घ यही कर लेना इधर, क्योंकि इधर स्या में आकार रहता है ना, दंत दीर्घ हो जाए। क्या समझे, ये थी आपकी पूरी धातु की प्रक्रिया, समझ में आ गई क्या नहीं? हाँ जी। अब आइए, हमने उसी का पुस्तक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसको आपको ग्रुप में भेज रखे हैं। उसमें रूपों की इनकी सिद्धि दी गई है देव भाषा में, तो आइए उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। मैं इन टीकाकार को जब भी इनकी पुस्तक को देखता हूं तो नमन करता हूं कि भैया इतने विस्तार से टीका लिखने वाला, वो भी हर जगह, कोई बड़ा ही धैर्यवान व्यक्ति है जिसने हर एक रूप की सिद्धि को लिखा है ना। जी। तो आइए, हमने आज लंग लकार से पढ़ना आरंभ किया था, तो अश्रृणोत ये था। तो प्रक्रिया क्या होती है, कैसे, आप ये फिर सुन लीजिए एक बार। दुर्बद्धम सुबद्धम भवति के श्रु धातु लंगस्तिपि श्रुवः जी। श्री च इति स्नौ और श्री आदेशे च, जी। और अनुबंध लोपे अडागमे और णत्वे और गुणे और तिपः इकारस्य लोपे अश्रृणोत इति रूपम। ठीक है, और श्रोताम के लिए तो लिख दिया, बस ताम आदेश हो गया और कुछ ज्यादा नहीं। चलिए अब आगे के रूप में देखिए, अश्रृणवन की कैसे सिद्धि की है। श्रु धातुर लंगी झऊ और झोंता इति अंतादेशे अटी, और श्रुवः श्री च इति श्रोह श्री आदेशे, मतलब श्रु को श्री आदेश, और स्नौ प्रत्यय च कृते और सलोपे नस्यणत्वे, और स्नवो सार्वधातुके इति यणि, और अंते मतलब बाद में तस्य इति इकार लोपे, और संयोगान्तस्य इति तस्य, तस्य लोपे का मतलब है अंति का इकार के बाद अंत ऐसा बचता है ना, तो तकार के लोप, तो इति तस्य लोपे चक्रते, मतलब तकारस्य लोपे चक्रते अश्रृणवन इति रूप। भैया हर एक रूप को बड़े कायदे से लिखा है। अश्रण वास्त्रण में भी दे दिया कि वहां पर क्या विशेष सूत्र है आपका, ये लोप पश्चात वो लगा देना, सकार का लोप नित्यंगिता से कर देना, ये हर एक बात को लिखा है इन टीकाकार है। एवं मसी ऐसी मस में बना लेना। तो ये तो आप समझ गए कहां तक की प्रक्रिया लंग लकार की। अब आ जाइए विधिलिंग। तो विधिलिंग के लिए क्या कहती है इनकी लेखनी, वो देखिए। कहाँ है भाई, यहाँ है, शृणुयात। ठीक है, शृणुयात से यहां से देखिए, जी। कहते हैं ये श्रु धातोर लिंगस्तिपि श्रुवः श्री च इति श्रादेशे, श्री आदेश कर देना, स्नु प्रत्यय च कृते और सलोपे, स्नु के सकार का लोपे कह रहे हैं, मतलब स्नोहो सकार लोपे, और णत्वे, णत्वे मतलब ऋणानुषणत्वम वाचन ऋणत्व कर देना, और यासुट परस्मयी पदे सुदात्तो ङिच्चैति यासुटी, और उटी गते, उसका भैया उठ चला जाता है, और लिंगा सलोपो नंतस्यति सलोपे, सकार का लोप हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर लिंगा सलोपो नंतस ही लगा रहे हैं, हमने इसको संयोगाद्यंतेचा लगा दिया था। बात होना सकार का ही लोप है, उस सूत्र की भी प्रवृत्ति है और इस सूत्र की भी प्रवृत्ति है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यथा संभव हो जाएगा।
कोई से भी सूत्र से कर लें। इति तिपः इकार लोपे च कृते, तिप के इकार का लोप करने पर शृणुयात इति रूपम, ऐसा रूप बन जाएगा। और ताम में आप जानते ही हो, ये तस तस तन पान तन तामा लगा देना तो शृणुयाताम, और यहाँ पर लिंगो सरूपन अंत से लगाए रहना तो ये बन जाएगा। झी में भी देख लीजिए, झी का रूप बना था आपका श्रेणीयु, कैसे बनेगा ये देखिए। श्रेणुयु में ये स्थिति रहेगी कि श्रेणु या और झी, यासुट है, यासुट का या और झी इति स्थिति, और झेर जुसिति जुसी, और चुटु इति जस्य संज्ञायाम, है जकार की संज्ञा हो गई, झेर जुस्से जुस हुआ उसका उस बचेगा, तस्य लोपयति लोपे, और उससे पदांतात से क्या हो जाएगा पर रूप के समय या और उसमें, तो वो युस बन जाएगा। तो इति पररूपे च कृते और रुत्व विसर्गे च शृणुयुहिति रूपम। ठीक है जी जी। भैया उन्होंने तो बहुत रूप दे दिए, शृणुयाह दे दिया है, सुनिया तो ऐसे ही भैया और बना लेना। अब आ जाइए आश्रयलिंग। आश्रयलिंग के लिए लिख रहे हैं कि ये श्रुयात, श्रुयात कैसे बनेगा, तो कह रहे हैं श्रु धातु आशीषी लिंगी लिंगस्तिपि या शुटी गते एतश्चैति तिपः इकार लोपे, और इसको संयोगाद्यरन्ते चैति सकार लोपे, और अकृत सार्वधातुकयो हो दीर्घ इति दीर्घे श्रुयात इति रूपम। और आगे भी ऐसे ही बना लेना भैया, सब रूप लिखती है, हमने तुम्हें सुनाई दी है सब के सब। अब आ जाइए लुंग लकार। लुंग लकार का रूप लिख रहे हैं ये अस्त्रौषित। क्या किया है, श्रु धातु लुंग इति सूत्रेण लुंगी, और तिप्तजीत्यादिना लुंगस्तिपि, और चिली लुंगी से चिली कर लेना, चिले से सिच, और इची गते सिच का इत चला जाएगा, सकार बचेगा, और अडागम करने के बाद अश्रुषति ऐसी स्थिति रहेगी, है अश्रुषति, और तस्य स्वीकार का लोप कर लेना तो बनेगा अश्रुषत, और प्रक्त संज्ञायाम अस्ति सिचो प्रक्त इत्यनेन ईट, ईट कर लेना, सिचः सकारस्य आर्धातुकत्वात् इति प्राप्त, इट प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्ति भी इन्होंने दिखाई देखो, लेकिन एकाच उपदेश सर्वदात तात से इट का निषेध होकर के, और सिची वृद्धि परस्मैक प्रदेश से वृद्धि होकर के, आदेश प्रत्यय से सकार होकर के अस्रौषित ये रूप बनेगा, ये दिया है। ठीक है जी। हाँ भैया हर एक रूप को लिखते हैं ये, है ना जी, कायदे से लिखा है, बहुत पुरानी छपाई है इसकी, अब शायद इसका कोई नया संस्करण निकल आए तो बढ़िया रहेगा, पुस्तक फॉर्मेट में बढ़िया रहेगा। आगे के सब अस्त्रोस्यत वगैरह तो आपने सब देखा ही लिया है, तो ये है। और हमारे पास अन्य भी पुस्तक हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कोई लिखा है हर एक रूप को। ठीक है ना मनीष जी, तो ये बड़ी ही अद्भुत पुस्तक है, हमने आपको सबको भेज ही रखी है ये। हाँ जी, हाँ जी। हर एक ग्रुप की सिद्धि इसमें दी गई है, और मैंने वो एक ऐप भी आपको बता दिया है, उसमें भी प्राय इस प्रकार के सभी रूपों की ससूत्र सिद्धि दी गई है, बिना आलस्य किए। ठीक है ना गुरुजी तो कौन सी पुस्तक है ये? कौन सी पुस्तक है ये वाली हमने ग्रुप में भेजी थी, वाराणसी से प्रकाशित है। ठीक है, और भेज देंगे आपको एक बार। जी गुरुजी। ठीक, तो आज श्रु श्रवणे धातु में आज तक आपने पढ़ा, आपको अन्य कोई संदेह हो तो पूछ लीजिए, और कल के हमारे संदेह का आपको उत्तर मिल गया हो तो वह भी बता दीजिएगा, यदि कोई प्रयास किए हो तो। क्यों प्रयास विफल रहा। अच्छा, आयुष मिश्रा जी कुछ प्रयास किए या नहीं? प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयामि। हर हर महादेव। अस्माभिः तत्र विषय प्रयासः विहितः यद्यपि यत्किंचित्। हाँ, श्रु श्रवणे धातुः पाठः स्वादिगणे तत्र यतोहि स्नु प्रत्ययः क्रियते अत्र। यदि यस्य पाठः स्वादिगणे स्यात् का हानि, स्नु प्रत्यय
तत्र हानि नैव विद्यते तत्र यतो यस्माभिः तत्र तत्त्वबोधिनी इति टीका तत्र अस्माभिः तत्र दृष्टा तो तत्र टीकायां लिखितम् अस्ति यन्नैवास्ति हानि अपि तु तत्र प्रक्रिया लाघवं विद्यते तत्र श्रुवः श्री च इत्यत्र चकारस्य पाठः नैव कर्तव्यः इति तत्र टीकायां लिखितम् अस्ति। श्रुवश्री च इत्यत्र चकार पाठस्यापि आवश्यकता नास्ति आम् इति लाघवम् अस्ति। एवञ्च तत्र दुर्गा सप्तशत्यां करणीयः। यथा भवद्भिः उक्तं तत्र दुर्गा सप्तशत्यां तत्र दुर्गा नाम अष्टोत्तरशतम् इत्यत्र लिखितम् अस्ति ईश्वर उवाच सत्नाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। तो यत्र अस्माभिः अत्र अस्मिन् स्थले विचारितं यत् शृणुष्व इत्यत्र किम् अस्ति विभाषोपपदेन प्रतीयमाने इत्यनेन तावत् आत्मनेपदं भवितुम् अर्हति इति अस्माभिः विचार्यते। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने कथं किं यतोहि तस्य नहीं तो देखिए विभाषोपपदेन प्रतीयमाने तो क्रिया का फल अगर कर्ता को मिल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा हो तो वहां पर आत्मनेपद कर देते हैं। तो किससे तो उपपद से है ना। तो समीप में कोई ऐसा पद हो जिससे कि हमें पता चल रहा हो कि इससे यह पता चले कि यह क्रिया से यह जो इसका क्रिया होगी तो इसका फल कर्ता को ही मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब ये जो विचार किए तो यहाँ पे जो दुर्गा प्रीता होंगी तो जब दुर्गा देवी प्रीता होंगी तो उसका जो फल होगा वो कर्ता को मिलेगा ऐसा विचार। फिर तो हरेक धातु से परस्मैपदी धातुओं से इस प्रकार से आत्मनेपद संभव हो जाएगा। तादृश विचारः कर्तव्यः आसीत् इति कृत्वा अग्रे अस्माभिः विचारः करिष्यते। यद्यपि अत्र विषये यतोहि तत्र अधुनापि शंका विद्यते। देखते हैं आपने सूत्र क्या बताया विभाषोपपदेन प्रतीयमाने। ठीक इसको देखेंगे जो है। ठीक है यतोहि तत्र अस्माभिः तावत् श्री रामचरितमान वो तत्र गोस्वामी तुलसीदासेन तावत् विरचितं ग्रन्थरत्नम् अस्ति तत्र एकः श्लोकः अस्ति अस्माभिः अधुना पठ्यते। तत्र श्लोकः विद्यते सम्यक् पठ्यते वदतु कुत्र अस्ति श्लोकः? तदेव पश्य कस्मिन् काण्डे? मृग्यते तत्र ममले इति तत्र ममले इति प्रयोगः कृतः। सम्यक् एवं करोतु। तत्र लिखित्वा अथवा तस्य स्क्रीनशॉट कृत्वा प्रेषयतु। अस्ति मम पार्श्वे अस्ति यद्यपि समूहे प्रेषयिष्यामि। यद् भवद्भिः उक्तं तत्रापि म्लैहषक्षये इति धातु यथा तत्र ग्लैहषक्षये अस्ति तत्र जग्लौ इति रूपं भवति। जी अनेनैव प्रकारेण म्लै इति धातोः मम्लौ इति रूपं तत्र भवितुम् अर्हति परञ्च तत्र तादृशं रूपं नैव कृतं। तत्र किं कृतं तत्र ममले तत्र ममले इति रूपं तत्र वर्णनं कृतमस्ति यत् श्रीरामचन्द्रस्य तत्र राज्याभिषेकः संजातः। तो तदनन्तरं मतलब यहाँ पर जो अभी किया गया तो हिंदी में बोल रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए सही से। तो वहां का जो प्रसंग है तो वो प्रसंग ये है कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था तो उनके मन पर थोड़ा सा भी आनंद या फिर प्रसन्नता का भाव नहीं था कि उनका अभिषेक होने वाला। लेकिन उसके बाद जब उन्हें वनवास मिला तो उस समय उनके अंदर ये भाव नहीं था कि हमें वनवास मिल रहा है तो उससे जो उनके चेहरे की कांति थी तो वो ममले यानी उसमें हर्षक्षय नहीं हुआ। तो मतलब उनके समता को बताया गया है। वहां पर ममले में भी इस प्रकार से करके कि क्योंकि वो क्या है कि नित्य परस्मय पद धातु है। ग्लैहषक्षय जगलौ और ममलौ इस तरीके के प्रयोग बनने चाहिए लेकिन वहां पर ममले हो गया है। तो वहां के टीकाओं का अध्ययन करेंगे जो तुलसीदास जी से रचित हैं तो वहां पर भी ऐसा ही समाधान दिया गया है कि वहां पर कर्तरि कर्म व्यतिहारित दिया गया है। क्योंकि क्या होता है सामान्यतः अगर किसी को मिल जाता है ऐसा पद तो वो खुशी होता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर्म का व्यतिहार कर दिया गया। मतलब वो जहाँ उन्हें दुखी होना चाहिए था अन्य दुखी होते वहां पर वो
शांत थे। तो इस प्रकार से करके ऐसा वहां के टीकाओं का समाधान है वो। कर्म के व्यतिहार से यह कैसे संभव है कि धातु जी जो, हाँ, हमारे पास टीका है, हम उसे भेज देंगे, अभी पता नहीं। बिल्कुल एक बार भेजें, हम उसे पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा करने से तो बहुत सारे जो अपाणनीय प्रयोग हम जिन्हें कहते हैं वो बच जाएंगे, वो भी पाणनीयत्वेन उनकी सिद्धि हो जाएगी। तो जी, क्योंकि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का तो प्रायः देखते हैं इस प्रकार का जी। कि पाणनीय प्रयोग है उनमें, उसमें जी, उसको यथाकथित कैसे यद्यपि समाधान किया, एक बार भेजिएगा, स्क्रीनशॉट ये बस लिए आप ये थे हम, बता रहे लेकिन हैं, वो बड़ा ही अच्छा होगा है। जी जी और उसका मिला के नहीं, वो स्वादिव्य वाला भी जो प्रकरण उठा रहे थे उसमें, जी 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 श्रु श्रवणे वो धातु में जब शायद शुरू प्रत्यय स्क्रीनशॉट ही लिए करना थे, है लेकिन सबको बात के, तो स्क्रीनशॉट के इसको साथ यहाँ पढ़ो ही नहीं, उधर इसका ढूंढे थे कुछ और। ट्रैश बिन में देखते हैं, ट्रैश बिन में होगा अगर अभी डिलीट हुआ बिल्कुल होगा आप तो। ढूंढिए, मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं बता दूंगा फिर आप ढूंढना बंद कर दोगे। जी 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 तो आप ढूंढे ढूंढे रहिए, है ना, जी, फिर बाद शास्त्रों में में गति हम, के लिए ऐसे प्रश्न बहुत आवश्यक होते हैं, हाँ फिर हम इससे बाद में हमें और चर्चा कर गति लेंगे इन मिलती। सब की। ठीक है आयुष जी, जी 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 चलो भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चलें समापन करते हैं फिर आज के पाठ का। कल हम अंतिम धातु पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी होगा, है तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलो समापन करते हैं समय से ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी, शुभ रात्रि।